नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए इतिहास का होगा सबसे बड़ा फैसला। हमारी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी बहनों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आंगनबाड़ी बहनों को लेकर एक ऐतिहासिक खबर हम आपको बताने वाले हैं। एक इतिहास में पहली बार होगा। इस फैसले की वजह से आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी राहत मिल पाएगी। तो दोस्तों, क्या खबर है, पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों की जो उत्तर प्रदेश में अब बदल नजर आएंगे आंगनबाड़ी सेंटर। उत्तर प्रदेश से दोस्तों बेहद बड़ी खबर प्रकाशित की जा रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए मिड डे मील योजना की तर्ज पर एक समान मेन्यू रखने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के अनुसार सप्ताह में बच्चों को वही भोजन परोसा जाएगा जो मिड डे मील में बेसिक विद्यालयों में बच्चों को परोसा जाता है। बिहार के नेवादा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। आंगनबाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए और कुछ सीखना भी चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के सड़क जाम में फंसा एम्बुलेंस और आधा घंटा तड़पता रहा मरीज, जो कि सरासर गलत है। आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन है कि आप कहीं पर पूरे देश में हड़ताल कर रही हैं और अगर हड़ताल का या आंदोलन का चक्का जाम हो रहा है तो एम्बुलेंस अगर है तो उसको रास्ता दे दीजिए। ये खबर दोस्तों हर उसमें मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित हुई है। आप लोग अपनी परेशानियों को लेकर आंदोलन करेंगे, लेकिन किसी की और परेशानी ना बढ़े, इससे आंदोलन थोड़ा अगर एम्बुलेंस वगैरह है तो उसको निकलने में मदद करें। दोस्तों, वहीं आंगनबाड़ी को बहनों को एक नोटिस दिया जा रहा है। किस वजह से आंगनबाड़ी बहनों का जो वेतन वगैरह काटा जा रहा है। हाथ कुक्कड़ योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही करने पर जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार ने आंगनबाड़ी वर्कर चिन्हित किए, जिसमें से 82 आंगनबाड़ी वर्करों को दोस्तों यहाँ पर नोटिस दिया गया है। वहीं पर 14 आंगनबाड़ी वर्करों का जो मानदेय रोक दिया गया। यानी कुल मिलाकर आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे आंगनबाड़ी बहनें ज़्यादा परेशान हैं। और इस राज्य में हम आपको बताएंगे कि 14 आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है वो रोक दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं उस ऐतिहासिक खबर के बारे में, जिसके बारे में हम कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाता है पूरे देश में, आंगनबाड़ी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। ऐसा हो जाने पर आंगनबाड़ी वर्करों से और सहायिकाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड के में देहरादून से खबर प्रकाशित हो रही है। आंगनबाड़ी और होमगार्ड कर्मियों को पीएफ के दायरे में लाने की पहल की जा रही है। अब आंगनबाड़ी वर्करों को और होमगार्डों को पीएफ के दायरे में ले आने की पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। यहाँ बजट सत्र दोस्तों में उत्तराखंड के होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। अगर उत्तर प्रदेश की ओर से हरी झंडी मिलती है, यानी कि मंजूरी मिलती है, तो दोस्तों जो आंगनबाड़ी बहनों के खाते में पीएफ जमा होगा। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जो भी रेगुलर कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सभी का पीएफ कटता है। अब अकाउंट में कटता है, आपके सैलरी से कटता है, उतना ही जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है। पीएफ ने सरकार की तरफ से, जैसे मान लीजिए अब 1000 रुपये आपके हर महीने पीएफ के रूप में आपकी सैलरी से कट रहे हैं, तो निश्चित उतना ही अमाउंट सरकार की तरफ से ऐड किया जाता है। 6 महीने बाद आप निकाल सकते हैं। बड़ी जानकारी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी पीएफओ की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इसमें निकाला जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्करों के हंगामों को लेकर इसके में अमल में लाना चाहिए। और इसके अलावा जो होमगार्ड होते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएफ का फ़ायदा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर पीएफ के फायदे गिनाए गए हैं। सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब आने के बाद इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि शादी और त्योहारों के सीजन में जो होटलों में 1-2 दिन का जो काम करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं कर्मचारी, उनको अब कर्मचारी के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनों के लिए, होमगार्ड के लिए। यहाँ पर अन्य बड़ी बहनों और होमगार्ड को पीएफ के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएफ तमाम सरकारी कर्मचारियों का कटता है। रिटायर होते हैं सरकारी कर्मचारी, उनको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है, पीएफ से दिया जाता है। यानी कि उनकी सैलरी के कुछ पैसे जो इकट्ठे होते हैं और उतने पैसे सरकार की तरफ से ऐड करके उनको दिया जाता है, डबल पैसा आपको दिया जाता है।
यानी कि कम से कम 6 महीने जो होते हैं आप उसको निकाल भी सकती हैं। तो उत्तराखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए बड़ी खबर है, होमगार्डों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर उन सभी को अब दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरे देश में अगर लागू होना चाहिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को पीएफ के दायरे में लाना चाहिए, जिससे कम से कम आंगनबाड़ी बहनें जब रिटायर होंगी तो उनको कुछ ना कुछ धनराशि मिल पाएगी, वो आगे अपना जीवन यापन कर पाएंगी। जैसा कि वर्तमान में आप लोगों ने देखा कि आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर होने पर कहीं पर कुछ भी नहीं दिया जाता। हालांकि हाल ही में कुछ राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि हमारी बहनों को रिटायर होने पर हम 2 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, कहीं कहीं पर 1 लाख रुपए 50,000 दिया जाता है, लेकिन अभी तक उनको पीएफ नहीं काटा जाता था, यानी कि उनके खाते में जो पीएफ वगैरह नहीं जमा किया जाता था। यहाँ पर उत्तराखंड से खबर निकल कर सामने आ रही है कि हालांकि अगर ऐसा होता है तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर होगी। हम आपको बता दें कि अगर एक आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, वो शुरू से उसके खाते से पीएफ कटेगा तो निश्चित रूप से रिटायर होंगे तो उनके खाते में इतने पैसे जमा हो पाएंगे कि वो अपने आगे की ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर बसर कर सकती हैं। ये उत्तराखंड का जो प्रयास है, उत्तराखंड में जो ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त का जो प्रयास है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द मंजूरी दे दे। अगर उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लागू कर दिया जाता है तो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए मांग करेंगे, खास करके केंद्र सरकार से, कि आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम पीएफ के दायरे में लाया जाए। उससे पहले सरकारी कर्मचारी हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए दोस्तों की मांग करेंगे कि उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, क्योंकि ये आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं। उसके हिसाब से हमारी बहनों को न तो सैलरी मिलती है, न तो इज्जत मिलती है, और सैलरी भी नहीं मिलती। जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी बहनों से इतना काम लिया जाता है, किसी और कर्मचारी से इतना काम नहीं लिया जाता। अगर कामों को गिनना शुरू कर दिया जाए तो दोस्तों उंगलियां गिनती कम पड़ जाएंगी। अगर बहनों का काम समाप्त नहीं होगा तो हमारी बहनों को जो काम 4-4 8-8 घंटे काम करती हैं, और दोस्तों घर परिवार भी देखती हैं, बंधुआ मजदूर की तरह हमारी आंगनबाड़ी बहनों से काम लिया जाता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। अगर सरकार इनके लिए कुछ ना करे तो कम से कम ठीक ठाक मानदेय तो दे ही सकती है। राज्यों की स्थिति है कि 10,000 से नीचे ही मानदेय है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर 5 से 6,000 7,000 रुपये उनको मानदेय दिया जाता है आंगनबाड़ी बहनों को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। अगर ऐसा हर राज्य में हो जाता है तो बहुत ही अच्छी खबर होगी। आज इस पर